हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आपको मैंने पहले वीडियो में ये पढ़ाया था एन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। किसकी? आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। इसमें एक परिभाषा दी थी मैंने, आवेशों के निकाय के निर्माण में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब उसमें फिर मैंने दो डेरिवेशन आपको करवाए होंगे। एक, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में दो आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ही तीन आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ही, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ही एन आवेशों के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा है। बताओ क्या है? एक बार फिर, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यानी एब्सेंट में, अनुपस्थिति है यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में एन आवेशों के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा, ये कुछ एक्स्ट्रा है पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी करने हैं। इसी टॉपिक के पास एक एग्जाम्पल होगा, वो चार आवेशों के लिए, तो फिर आप उसको कैसे करेंगे? इस वजह से ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको देख लेना चाहिए, सरल है। और इसमें पहले और दूसरे डेरिवेशन दोनों का ही इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। थ्योरी यहाँ पे मैं कम लिखूंगा, थ्योरी कम लिखूंगा, आपको समझना है। बेटा देखना, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में R1 स्थिति में, कौन सी स्थिति में? P1 R1 स्थिति में, P1 R1 वेक्टर इन पोजीशन इतने में। बताओ बेटा क्या? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू 0। बेटा इस स्थिति में विभव कितना है बताओ? वहां पे 0 है। अब Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य, Q1 आवेश को कार्य W1 बराबर B1 Q1। B1 का मान कितना है? 0 इंटू Q1 बराबर 0। कितना आया? 0। तो W1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। बेटा अब दूसरा पॉइंट, अब जो Q1 आवेश आ गया है, कौन सा आवेश आ गया? Q1 आवेश आ गया है, वो Q1 आवेश R2 स्थिति में विभव उत्पन्न कर देगा। तो Q1 आवेश के कारण, आवेश के कारण V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1
R2 बन, देखो R2 बन लिखा है, दूसरी स्थिति में पहली स्थिति के कारण विभव। अब बेटा देखो Q2 आवेश को कौन से आवेश को, Q2 आवेश को R2 स्थिति में लाने में, यानी P2 R2 स्थिति में लाने में कार्य, देखो बेटा यहां पे B2 बराबर कितना आ जाएगा, यहां पे W2 बराबर Q2 B2 या B2 Q2 आपको लिखना है यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 1। ये समीकरण नंबर 2। इसके बाद बेटा अब कितने आवेश आ गए, अब 2 आवेश आ गए, दोनों आवेश के कारण विभव। अब Q1 और Q2 आवेश के कारण, Q1 व Q2 आवेश के कारण P3 R3 स्थिति में R3 स्थिति में विभव, मैं इसको हटा रहा हूं इस चीज को, R3 स्थिति में विभव। विभव देखना अब कैसे आप करोगे इसको, V इजिकल टू यानी B3 इजिकल टू, अब कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं, दोनों आवेशों के कारण बेटा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R31 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R32। तीसरी स्थिति में 2 के कारण, तीसरी स्थिति में पहले के कारण, तीसरी स्थिति में पहले के कारण, तीसरी स्थिति में दूसरे के कारण विद्युत विभव, दूरियां हैं और उन स्थितियों में विद्युत विभव निकाले हैं हमने। अब देखिएगा बेटा यहां पे आगे, अब Q3 आवेश को P3 R3 स्थिति में लाने में कार्य, P3 R3 स्थिति में लाने में कार्य, यहां पे आप लिखेंगे W3 देखो कैसे लिखेंगे, W3 है ना, यहां पे आप लिखो V3 और Q3। V3 का मान मैं डायरेक्ट गुणा भी करूंगा, V3 का मान चलो एक लाइन बढ़ा लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R31 Q3 हो गया। इसी प्रकार देखो ये आ जाएगा W3, यहां पे एक लाइन बढ़ा रहे हैं अब
W3 बराबर 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R32। इस तरह से ये तीसरा समीकरण। ये तीसरा समीकरण है बेटा। अब कितने आवेश आ चुके? 3 आवेश आ चुके। 3 आवेश के कारण P4 स्थिति में P3 P4 R4 स्थिति में विभव B इजिकल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R41 प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R42 प्लस 1/4πε0 Q3 अपॉन R43। इस तरह से विभव आ गया। अब Q4 आवेश को लाने में कार्य, कौन सा आवेश? Q4 आवेश को लाने में कार्य। कार्य W बराबर, मैं W बराबर यहां पे लिख दूं, ये क्या है? 4 है। इस जगह पे 3 तक तो आ गया होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब देखो कितना हो जाएगा? B4 Q4 B4 Q4। अब बेटा देखो इस जगह पे W4 बराबर, मैं अब इसका मान लगा रहा हूं 1/4πε0 Q1 अपॉन R41 प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R42 प्लस 1/4πε0 और जो हो जाएगा Q3 अपॉन R43 और इसमें आप लिखेंगे Q4 बेटा। इसी प्रकार आगे के लिए कर सकते थे एंड सो ऑन। कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा होती है तो आप W बराबर कितना लिख सकते हो? U बराबर W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस एंड सो ऑन WN। N है ना हमारे पास, कितने आवेश हैं? N आवेश हैं, NWN। इस तरह से आप लिख सकते हैं। बताओ बेटा सबसे क्या कॉमन आ रहा है? मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। सबसे क्या कॉमन आ रहा है? W1 W2 W3 W4 में से क्या कॉमन आ रहा है? 1/4π। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो है नहीं है कुछ भी, तो 0 में से तो कुछ भी कॉमन आ जाता है। तो आप लिखो यहाँ पे, देखो 1/4πε0 ये कॉमन आ गया। पहले में बचा 0 प्लस दूसरे में Q1 Q2 अपॉन
R21 प्लस दूसरे में क्या बच रहा है, देखो दूसरे में दूसरा विभव है हमारे पास वो, और तीसरा वाला ये है, इसमें बचेगा Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस Q2 Q3 अपॉन R32 प्लस इसमें देखो क्या बचेगा, Q1 Q4 अपॉन R41 प्लस Q2 Q4 अपॉन R42 प्लस Q3 Q4 अपॉन R43 प्लस एंड सो ऑन n पद। बेटा देखो आप इसे एक साथ लिखना है आपको, क्या लिखना है, एक साथ। एक साथ इसको कैसे लिखेंगे, इसको एक साथ लिखा जा सकता है, वो देखते हैं। ये तो सरल था, आपको कई बार बता चुके हैं, इसलिए मैं वहां से हटा दूंगा। देखो सिग्मा लगा दो आप, यहां तक तो आप सब जानते ही हैं, पहले आप कर चुके हो इसको यहां तक। देखो बेटा इसके बाद ये W बराबर कितना होगा, U बराबर 1/4πε0। आप इसे ऐसे लिखते हैं बेटा, जब ऐसी संख्या आती है तो आप सिग्मा का उपयोग कर सकते हैं। सिग्मा मतलब समेसन, और समेसन मीन्स होता है जोड़। अब देखना ऐसे लगा दो, समेसन का निशान आप जानते हैं ऐसा होता है, ऐसा, और यहां पे क्या है, Q अपॉन R। अब देखना इनके साथ 1 और 2 लग रहा है, क्या लग रहा है, 1 और 2। तो मैं यहाँ पे दो शब्द इंटीजर हैं ये, 1 2 3 4। बेटा 1 2 3 4 पूर्ण संख्याएं होती हैं जिन्हें इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं जिन्हें इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इंटीजर। इंटीजर को I से भी प्रदर्शित कर लेते हैं और इंटीजर को J से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे बताओ, I कैप नहीं, I कैप तो यूनिट वेक्टर होता है, मैं I और J ये इंटीजर शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। बेटा देखो यहां पे, इस पे तो मैं लगा दूं I और इस पर लगा दूं J, इस पे लगा दूं I और इस पर लगा दूं J। I और J हैं, क्या बताओ, I और J। बेटा यहां पे बताना I बराबर कितने से शुरू हो रहा है, 1 से। I बराबर कितने से शुरू हो रहा है, 1 से। पर जब I बराबर और J बराबर भी कितना, 1 से ही शुरू होगा, J बराबर भी कितना, 1 से। अब आप सोच रहे हैं J का मान यहां तो 2 है, अरे ये कहीं ना कहीं इसका I जाएगा, ये बना आएगा कहीं ना कहीं पर। जब ये बना आएगा इसका मतलब Q1 और यहाँ पे Q2 है और जो R2 बने, इसका मतलब हो गया कि, पर ऐसी स्थिति है जब I is equal to 1 आ रहा है तब J is not equal to 1। जिस समय I का मान 1 है उस समय J का मान 1 नहीं है। देखना यहाँ पे इसका मान 1 है तो यहाँ पे इसका मान 3 है, इसका मान 2 है तो इसका मान 3 है, इसका मान 1 है तो इसका मान कितना, 4 है। आप देख रहे हैं कि जब I का मान 1 से शुरू हो रहा है तब उस समय J का मान 1 से शुरू नहीं है। तो इसका मतलब जिस समय I is equal to 1 है तब नहीं है, I is equal to जब 1 है तब नहीं है J is equal to 1। जिस समय I का मान 1 है उस समय J का मान 1 नहीं है, इसका मतलब J है। बताओ बेटा क्या है, एक बार फिर, जब I का मान जिस समय 1 है उस समय J बराबर 1 नहीं है। तो अब देखो इसके बाद ये कितने पद तक गया है, 1 2 3 4 n पदों तक, इसलिए यहां पे लिख देंगे n। इस तरह से ये ऊर्जा निकाल ली, ये ऊर्जा है जूल। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम आती है।
बेटा जी बताओ, एक आवेश को कितने बार लाए आप? एक आवेश को आप एक बार लाए हैं। अब मैं जोर से चिल्ला रहा हूं तो मैं अपनी बात को आपको मनवाने का प्रयास कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बात को, हाँ बेटा इसमें एक ये आगे होगा। अभी आप देख रहे हैं इसमें कि एक पद जैसे Q1 आवेश है, Q1 आवेश को दो बार देखना, यहाँ पे भी Q1 आ रहा है, ये यहाँ पे भी आ रहा है, वो एक दूसरा Q1 आ रहा होगा, यानी एक पद दो बार उपयोग होता है। और हम लाए कितने बार है उसको? एक बार। इसका मतलब ये स्थितिज ऊर्जा दो दो बार उपयोग हो रही है। हर एक आवेश के लिए कितने बार उपयोग हो रही है? दो बार। दोबारा सुनना, हम एक आवेश को एक बार लेके आए हैं तो कार्य कितने बार होना चाहिए? एक बार। लेकिन प्रत्येक पद दो दो बार आता है। अब आप सोचें, देखो कैसे आता है। यहाँ पे कितना है? ये दो है। ये कितना है? दो है। अब आप सोच रहे होंगे जी दो, वो दूसरा दो है। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ना, ये Q1 है, यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे कितना है? Q1 है, Q2 है। तो यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे Q2 Q1 क्यों नहीं आया? यहाँ इसका मतलब यह है कि एक आवेश है ना, एक आवेश दो दो बार उपयोग हो रहा है। जी वाला जो आवेश है ना वो दूसरे वाले का है, नहीं जैसे ये 2 है और जब यहाँ पे 1 है तो ऐसे ही दूसरा वाला जे भी तो 1 हो सकता था ना, जे भी तो 1 हो सकता था, तो ये 1 हो सकता था, तो वो दूसरे वाले का है। इसका मतलब एक आवेश, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक आवेश को एक बार लाने में कार्य होता है, परंतु यहाँ पर एक पद दो बार उपयोग हो रहा है। इस सूत्र में एक पद दो बार उपयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, परंतु कार्य एक ही किया गया है। इस सूत्र में एक पद दो बार उपयोग हो रहा है, मतलब Q1 है तो वो दो बार, Q2 है तो दो बार, फिर आगे वाला है। अब आप सोचना, ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है Q1 और Q2 कितने आवेश हैं? दो आवेश। तो जे भी तो 2 है ना, 1 हो सकता था, वो इस वजह से एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब दो बार उपयोग हो रहा है। और कार्य कितने बार किया हमने? एक ही बार किया। अतः यह इस ऊर्जा के पद में 1/2 लिखना उचित होगा। मतलब ये अब इस तरह से होगा, U बराबर 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1 बट I नॉट इक्वल टू J, ये N और जो हो जाएगा QJ अपॉन RIJ जूल। इस तरह से बेटा ये विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। सरल है। इसमें एक बार फिर ध्यान दे लो, हर एक पद दो दो बार उपयोग हो रहे हैं। इसमें हर एक पद कितने बार? दो दो बार। परंतु कार्य कितने बार किया था हमने? उससे लाने में एक ही बार किया था। इसलिए इस सूत्र में हमें इस तरह से न लिखकर 1/2 पद का गुणा करना पड़ेगा, 1/2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो डबल कार्य प्राप्त हो रहा है, हमें एक ही बार कार्य करना है। तो इस वजह से हमने 1/2 का क्या करा है? गुणा करा है। बेटा जितो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में थे,
अब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हो तब देखिएगा, आपका हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों की निकाय की विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज पोटेंशियल एनर्जी, टू चार्ज पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखो आपको ये बिल्कुल सिंपल सा है, विद्युत क्षेत्र है तो किसी जगह पर विभव होगा। बताओ बेटा, विद्युत क्षेत्र है तो किसी जगह पे विद्युत विभव होगा कि नहीं होगा? विद्युत विभव होगा। तो विद्युत देखो बिल्कुल सरल सा, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उपस्थिति में P1 R1 स्थिति में विद्युत विभव बताओ बेटा, विद्युत विभव V1 बराबर VR1 स्थिति, मैंने VR1 लिख दिया है, कोई परेशानी? आप भी लिख सकते हैं, केवल कितना लिख सकते हो? V। समझ में आया? या तो आप VR1 लिख दो या V लिख दो। अब देखो बेटा, इसके बाद Q1 आवेश को कौन सी स्थिति में लाने में कार्य? P1 R1 स्थिति में लाने में कार्य। वहां पे आपने क्या लिखा था? अनुपस्थिति में B बराबर 0, P1 बराबर कितना आया था? 0 आया था। यहाँ पे कितना है? VR1 स्थिति में विभव। Q1 आवेश को P1 R1 स्थिति में लाने में कार्य देखो ये ऐसे लिख सकते हो, W1 बराबर V1 Q1। V1 का मान कितना है? VR1 स्थिति, ये Q1। अब बेटा ध्यान दो, अब R2 स्थिति यानी P2 R2 स्थिति में विभव, बेटा यहां पे दो विभव होंगे। कितने विभव होंगे? दो। अब आप सोच रहे होंगे दो का एक किस लिए होंगे? एक तो विद्युत क्षेत्र के कारण होगा और एक विभव जो आवेश आ गया है उसके कारण होगा। दो विभव होंगे, कौन कौन से? V2 इज इक्वल टू, एक तो क्षेत्र के कारण
क्षेत्र के कारण, क्षेत्र के कारण, क्षेत्र कौन सा, विद्युत क्षेत्र के कारण विभव प्लस Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण विभव। अब देखो ये हो गया बेटा इसके कारण, यानी इसे लिख सकते हो VR2 विभव, VR2 प्लस दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R2 बन स्थिति में था Q1 आवेश। अब बताओ बेटा, अब कौन से आवेश को, Q2 आवेश को कौन सी स्थिति में लाने में, P2 R2 स्थिति में लाने में कार्य, बेटा देखो ये है ना R2 स्थिति में ला रहे हैं हम किसको, Q2 आवेश को, तो कार्य W2 बराबर विभव यानी V2 Q2। V2 का मान कितना है, इसका अंदर गुणा कर लें, W2 बराबर VR2 वेक्टर Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 बेटा कुल कार्य W बराबर कितना, W बराबर W1 प्लस W2। आपको पता ही है कार्य W बराबर कितना होता है, W बराबर U होता है। W बराबर कितना, तब U बराबर देखो W1 का मान कितना है, W1 का मान है VR1 Q1 प्लस V, इसका मान कितना है VR2 और ये Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 इस प्रकार बेटा इसमें आप एक बार फिर देख लो, ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है तो किसी भी जगह पर विद्युत विभव होगा। ऐसे ही यहाँ पर P1 R1 स्थिति में विभव कितना है, V R1 तो ये लिखा है कि इस स्थिति में ये विभव। बता बेटा Q1 आवेश को इस स्थिति में लाने में किया गया कार्य W1 बराबर V1 Q1, ये मान लगा दिया। अब P2 स्थिति में, P2 R2 स्थिति में विभव, P2 R2 स्थिति में विभव है ना, दो होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक तो विद्युत क्षेत्र के कारण विभव है और एक आवेश के कारण विभव है। तो कितने विभव हैं, देखो यहाँ पे दो, एक तो क्षेत्र के कारण विभव और ये आवेश के कारण विभव है। इन दोनों को W2 बराबर V2 Q2 लिख सकते हैं, है ना। V2 यानी ये आ गया, फिर एक Q2 आवेश को लाने में कार्य Q2, इसका अंदर गुणा कर दिया है। गुणा करने के बाद ये तो आप जानते हैं ये कुल कार्य आपको निकालना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसी आशा करते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में आपको फिर आगे पढ़ाएंगे।